हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं लड्डू लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल। और ये सर्दियों के लिए बहुत ही खास लड्डू होती है और इसे तो हर वर्ष ठंडियों में बनाकर खाना चाहिए। बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, हमारे शरीर को बहुत ही गर्म रखता है और स्किन को भी, डाइजेस्ट सिस्टम को भी काफ़ी बना कर रखता है। तो आज मैं तीसी और तिल का लड्डू बनाने वाली हूँ और देखिए बहुत ही सॉफ्ट सा बनकर तैयार हो जाएगा। बनाना बहुत ही आसान है और फटाफट ये बनकर तैयार हो जाता है, बस मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लेना होगा तीसी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी तीसी लिया है और इसे गांव में कहीं कहीं पे अलसी भी कहते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 होता है, बहुत ही शरीर के लिए गुणकारी होता है। सबसे पहले काफ़ी बढ़िया से तीसी को साफ़ कर लेंगे। बड़ी जाली से अगर इस तरीके से साफ़ करते हैं तो छोटी मोटी जो कंकर होते हैं वो हट जाती है। मैंने इसे साफ़ कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने साथ में 1 कटोरी जो तीसी लिया था उसे तो साफ़ कर ही लिया है, साथ में मैंने यहाँ पे तिल को भी साफ़ कर लिया है। तो सफ़ेद तिल मैंने 1 कटोरी लिया है। तो जितना मैंने लिया है तीसी का मात्रा, लगभग उतना ही मैंने तिल का भी मात्रा लिया है। आप चाहें तो काला वाला तिल में भी बना सकते हैं। तिल दोनों ही फ़ायदेमंद होता है। मैं यहाँ पे सफ़ेद वाली तिल में बना रही हूँ। अब दोनों को अलग अलग रोस्ट करेंगे। तो दोनों का मात्रा सेम है पर करेंगे रोस्ट अलग अलग। पहले यहाँ पे तीसी को मीडियम आंच पे या फिर धीमी धीमी आंच पर अच्छे से चटर पटर की आवाज़ आने तक काफ़ी बढ़िया से इसे भून लीजिएगा। आप ठंडियों में इस तरीके से काफ़ी कम खर्च में लड्डू बनाकर आप अपने शरीर को गर्म रख सकते हैं। इसमें से काफ़ी बढ़िया से चुटपुट की आवाज़ आ रही है। तो ये बिल्कुल ही समझिए कि बढ़िया सा हो गया है, फ्राई यानी कि रोस्ट हो गया है। और देखिए इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है जब अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाता है। तो एक बर्तन में इसे निकालेंगे, ठंडा होने देंगे। उसी कढ़ाई में मैंने डाला है फिर से 1 कटोरी सफ़ेद तिल। इसे भी धीमी धीमी आंच पे या फिर मीडियम आंच पे लगातार चलाते हुए काफ़ी बढ़िया से रोस्ट कर लीजिएगा। ये भी थोड़ा बहुत चुटपुट की आवाज़ आती है, तीसी जैसा बहुत अधिक तो नहीं आता पर थोड़ा बहुत आता है। तो काफ़ी बढ़िया से जब चुटपुट की आवाज़ आने लग जाए और हल्का सा तिल का कलर भी चेंज हो जाए तब इसे निकाल लेंगे। हल्का सा लाल हो गया है, इसे भी मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। दोनों काफ़ी बढ़िया से ठंडा हो चुका है। तो अब यहाँ पे एक एक करके दरदरा साइज का पाउडर बना लेंगे। बहुत बारीक पाउडर मत बनाइएगा, थोड़ा दरदरा बनाते हैं तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब देखिए यहाँ पे तिल को मैंने मिक्सी जार में रख लिया है। अब इसे दरदरा पाउडर मैंने बना भी लिया है कुछ इस तरीके से, देखिए। अब यहाँ पे तिल को भी मिक्सी जार में रखेंगे और इसका भी दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। तो तिल और तीसी को मैंने दोनों को अलग अलग पाउडर बना लिया है, कुछ दरदरा सा। और अब दोनों को एक बर्तन में निकालेंगे, मिक्स करेंगे काफ़ी बढ़िया से। अगर आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर, सौंठ पाउडर या फिर जायफल पाउडर भी डाल सकते हैं। अब दोनों की तासीर काफ़ी गर्म होती है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा तासीर इसकी जो गर्म है वो कम करें तो थोड़ा सा सौंफ भी मिला सकते हैं। काफ़ी बढ़िया से मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैंने उसी कटोरी से कढ़ाई में रखा है 1 कटोरी गुड़, जिसे जैगरी कहते हैं। आँच को मैंने धीमा रखा है और उसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाला है। अब आंच को मैंने मीडियम कर दिया है। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच घी। देखिए घी डालने से क्या होता है कि जब हम लड्डू बनाएंगे वो काफ़ी सॉफ्ट बनकर तैयार होगा, बिल्कुल ही वो टाइट नहीं होगा। घी और गुड़ को काफ़ी बढ़िया से मेल्ट होने देंगे कि जब अच्छी तरीके से ये खौलने लग जाए, गुड़ जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से गल जाए, तो थोड़ा सा इसे और मिक्स करेंगे। जो इसकी पानी है, मैंने जो 2 से 3 चम्मच पानी डाला था उसे काफ़ी बढ़िया से सुखा देंगे। और ये हल्का सा ना फ्लफ़ी जैसा हो जाता है और ज़्यादा इसे मत पकाइएगा वरना टाइट सा हो जाएगा। देखिए काफ़ी बढ़िया से जो गुड़ है वो मेल्ट हो चुका है और देखिए बबल्स खूब सारे निकलने शुरू हो गए हैं। तो अब गैस को ऑफ कर देंगे। यहाँ पे कोई भी 1 तार या फिर 2 तार का गुड़ का चाशनी आपको नहीं तैयार करना है। सिर्फ गुड़ को काफ़ी बढ़िया से
हटा लेना है गला कर। काफ़ी जब बढ़िया से गल जाता है तो थोड़ी देर के लिए और बस चला लीजिएगा। और यहाँ पे बिल्कुल ही गरम गरम चाशनी जो है वो तीसी का पाउडर और तिल का पाउडर का मिश्रण में डाल लीजिएगा। और इस तरीके से छान कर आपको डालते जाना है, थोड़ा थोड़ा करते हुए। जितना आपको मीठा खाना है, जितना कम मीठा खाना है, उस अनुसार आप इसमें मिक्स कीजिएगा। तो पहले तो थोड़ा सा मिक्स करके काफ़ी बढ़िया से मिलाएंगे और उसी के अनुसार और गुड़ का जो सिरप मैंने तैयार किया है उसे डालेंगे। काफ़ी ज़रूरी है बहुत अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना, ताकि कम से कम गुड़ का इस्तेमाल हो और टाइट बढ़िया सा बंध पाए। तो देखिए इस तरीके से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मसल कर मिक्स कर लेना है। अब इसे मुट्ठी बांध कर देखेंगे, अगर अच्छे तरीके से नहीं बंध पा रहा है तो थोड़ा सा और पिघलाया हुआ गुड़ डाल देंगे और दोबारा से इसे मिक्स करके अच्छे तरीके से बांध कर देखेंगे। पूरा वीडियो काफ़ी बढ़िया से देखिएगा समझते हुए, ताकि आप एक ही बार में परफेक्ट लड्डू बनाना सीख जाएं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत गलती लोग कर बैठते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करते हुए इसी तरीके से आपको गुड़ का जो सिरप है यानी कि चाशनी उसे डाल देंगे और इस तरीके से मुट्ठी बांध कर देखेंगे। देखिए काफ़ी बढ़िया से ये गीला हो चुका है और मिश्रण बहुत अच्छे तरीके से सभी में मिक्स भी हो चुका है। पर यहाँ पे बहुत ही चिपचिपा गुड़ होने के कारण आपके हाथ से नहीं बंध पाता है। इस कारण से आप क्या कीजिएगा, हाथ को काफ़ी बढ़िया तरीके से साफ कर लीजिएगा और पानी में गीला हाथ करते हुए आपको इस तरीके से लड्डू बांध लेना है। अगर आप चाहते हैं कि पानी में इसका इस्तेमाल ना करें, मतलब गीला हाथ पानी में करके ना बनाएं, तो आप घी उस जगह पे हाथों में लगा सकते हैं और घी की सहायता से भी इसे काफ़ी बढ़िया से बांध सकते हैं। वैसे पानी से अगर आप गीला हाथ करते हैं और लड्डू बांधते हैं तो कोई भी दिक्कत होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि लड्डू खराब हो जाता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप बेझिझक हाथ को गीला करते हुए पानी से लड्डू को बांधते जाइए और फटाफट टाइट सा आप बांध लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा लड्डू बनाते समय 2 से 3 लोगों की मदद ले लेने के लिए, क्योंकि ये जो लड्डू है ना, इसमें जो हमने गुड़ डाला है वो काफ़ी जल्दी टाइट हो जाता है ठंडा होने के बाद, तो बंधने में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। और अगर आप एक हैं, सिर्फ अकेले लड्डू बांध रहे हैं, तो क्या कीजिएगा, जब ये हार्ड हो जाए तो थोड़ा सा मिश्रण को गरम कर लीजिएगा, उसके बाद फिर से लड्डू बना लीजिएगा। देखिए बहुत ही सॉफ्ट सा ये लड्डू बनकर तैयार है। तो आप अपने घरों में ज़रूर बनाइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।